अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने आने का मौका मिला है। कुछ लोगों की ख्वाहिश भी रही है कि मैं आप लोगों के सामने आऊं, कुछ बोलूं, क्योंकि फ़ोन और मैसेज बहुत ज़्यादा ही आ रहा था इधर। तो टाइम कम मिलने के कारण मैं इधर कुछ देख नहीं पा रहा था, ना कुछ समझ पा रहा था। लेकिन 100 बात की एक बात, सब मिलाकर मैं इधर एक बात देखा कि 30 नवंबर जो लास्ट डेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर काफ़ी लोग पैनिक हैं, काफ़ी हड़बड़ाहट में हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक दूसरे को लोग मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, और मुझको भी जो है काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया, मैसेज किया कि क्या किया जाए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि 30 नवंबर के बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी और 30 नवंबर तक दुनिया कायम है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से सभी लोग समझ सकते हैं। क्योंकि जहां हमारा पैसा है, जिस कंपनी के पास हमारा पैसा है, उन कंपनी की सीईओ खुद कह रही हैं कि हमारा हाथ पैर खोला जाए, और सभी को पैसा देने के लिए तैयार हैं वो। लेकिन इस बीच में देखा कि जो लोग शुरुआत के दिनों से कंपनी के खिलाफ थे, कंपनी को बर्बाद करने के लिए कुछ न कुछ रातों दिन मेहनत कर रहे थे, तो उसमें से कुछ लोगों की मेहनत काफ़ी बढ़ गई है। क्योंकि आज संडे का दिन है, कुछ ग्रुप में मैं गया और ग्रुप में जो है चेक किया, कुछ लोगों का ऑडियो वीडियो मिला उसमें। तो सब मिलाकर कहना यही है कि जैसे आप लोग इन्वेस्टर हैं, उसी तरह से मैं भी इन्वेस्टर हूँ, और मैं तो बड़ा इन्वेस्टर हूँ। तो जब पैसा हमारा जिसके पास है वो देने के लिए कह रहे हैं, और इंशाल्लाह देंगे भी, क्योंकि बहुत से लोगों को पैसा उन्होंने दिया भी है। कुछ लोगों को तो मेरे जानने वालों को भी पैसा मिला है। कुछ लोगों को मैं ही भेजा था, वो हैदराबाद के लोग थे, और आपा ने मुलाकात भी की और लोगों को कुछ पैसा भी देकर भेजी वापस। तो ऐसा नहीं है कि जो अच्छा, कई लोगों का मेरे यहाँ मैसेज आया, मैं पढ़ा, फ़ोन तो नहीं किए, मैसेज में देखा कि साबिर भाई आपका पैसा मिल गया है क्या, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो देखिए, आपा जब से बाहर आई हैं वो खुद बोल रही हैं, खुद बता रही हैं कंपनी आपा की है, उनको चलाना है। कंपनी की स्टाफ हैं, रोज़ कुछ न कुछ अपडेट देते रहते हैं। आपा खुद जो है हफ्ते 2 हफ्ते पे सामने आकर ही अपडेट देती हैं। कॉल सेंटर वगैरह खुल चुके हैं कंपनी के। हमें नहीं लगता कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। अब पैसा तो ये मिलेगा ही इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल मिलना ही पैसा है, ज़रूर मिलेगा। और मेरी तो दिली तमन्ना है कि पहले जो हमारे गरीब इन्वेस्टर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, 2 लाख 5 लाख 7 लाख के जो गरीब इन्वेस्टर हैं, पहले उनको पैसा मिले, और बाकी बाद में
जब सबको मिल जाए तो मुझको भी मिले। तो मेरी तो यही कोशिश रही है हमेशा से, और मैं हमेशा ये कहता भी रहा कि जब लोगों का पैसा मिल जाए उसके बाद ही मैं अपना पैसा की बात करूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर नहीं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरा पैसा मिल गया है और मैं चुप हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता बोलने की। जब कंपनी की सीईओ का हाथ पैर बांध कर उनको जेल के अंदर ठूस दिया गया था, वो दो शब्द बाहर आके नहीं बता सकती थी अपनी बात। और जब भी वो जेसीपीसी पे निकलती, कुछ मीडिया के लोग आगे पीछे लगते भी थे बात उत करने के लिए, तो उनको मना किया जाता था कि ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। तो उस वक्त हम लोग सामने आकर बात करते थे, बताते थे लोगों को। तो उस वक्त हम लोग ज़रूरत महसूस करते थे कि नहीं, अगर किसी का हाथ पैर बंधा हुआ है तो हम लोगों को बोलना चाहिए। जब हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग भी गूंगे बहरे बने रहेंगे, तो आखिर सच्चाई कौन बताएगा बाहर। तो उस वक्त काफ़ी ज़रूरत थी और हम लोग रातों दिन बोलते थे। ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया और 6 महीना बैठ गए। रातों दिन हम लोग बोलते थे, बताते थे, लोगों को समझ में भी आता था। लेकिन आज वो ज़रूरत मुझको महसूस नहीं हो रही है और मुझको नहीं लगता है कि अब बहुत कुछ हम लोगों को बोलना चाहिए, इसलिए कि आपा खुद हैं, सामने हैं। कंपनी की जो सीईओ हैं वो खुद सामने हैं, खुद हफ्ता 2 हफ्ते पर लाइव आकर बताती हैं। और कंपनी के स्टाफ हर वक्त कॉल सेंटर वगैरह पे लगे रहते हैं, बहुत से लोग ऑफिस पे जाकर मुलाकात करते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़रूरत नहीं महसूस करता कि अभी भी बोलना चाहिए। बहरहाल ये तो रही कि मैं नहीं बोलता हूँ और उस बात पे मैंने बताया। लेकिन ये 30 नवंबर की डेट जो सुप्रीम कोर्ट की है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी गहमा गहमी है। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं कि मतलब आखिर क्या करना चाहिए कि कंपनी के साथ बने रहें या ऐसे फाइयों में जाएं। तो हर इंसान स्वतंत्र है, आज़ाद है, हर इंसान कहीं भी जाए आए, कोई हाथ किसी का तो पकड़ा नहीं है। लेकिन आज भी इतनी लंबी जो जमात है इन्वेस्टरों की, उसमें से चंद लोग गए हैं जैसे फाइयों में या कंप्लेन करने। सभी लोग जो बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं, जो बहुत ज़्यादा कंपनी के बारे में जानते हैं, वो भी आज उसी तरह से कंपनी के साथ बने हुए हैं जैसे नए लोग। तो नए लोगों में मेरी भी गिनती आती, मैं भी नया ही इन्वेस्टर था। बहरहाल वो तो कंपनी और इन्वेस्टर की बातें एक तरफ है, और कभी इन्वेस्टर बन के या कंपनी को देखते हुए कभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने सपोर्ट नहीं किया। मेरा सपोर्ट करने का बस इतना ही मकसद था और है कि किसी मुसलमान खातून का हाथ पर बांध के, एक मुस्लिम बहन को हाथ पैर बांध के उसको जेल के अंदर ठूस कर और उसकी जुबान बंद करने का काम लोग करवाए। और यहीं तक मामला नहीं था कि खाली जुबान ही बंद करवा कर और उनको चुप करा के बैठा देने वाली बात नहीं थी। जिस कंपनी से लाखों लोगों को फ़ायदा मिलता था, लाखों हजारों लोग फ़ायदा उठाते थे, गरीब मुसलमान, और उस कंपनी से जो है फ़ायदा हासिल करते थे।
उनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आई। तो इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि चलो पर्सनली अगर दुश्मनी है और पर्सनल अगर उनको दिक्कत होती है तो समझ में आता है, लेकिन जिस कंपनी के सीईओ को, डायरेक्टर को उसको अंदर कर दें और कंपनी पूरी बंद करा दें, तो 20 लाख लोग जो है बेरोजगार मोहताज हो गए एक एक दाने के। उनके बच्चे तड़पे एक एक बोतल दूध के लिए, स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाए, बहुत से बच्चों का पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, शादी ब्याह रुक गया। तो ये पर्सनली अगर दुश्मनी कोई निकलना चाहता तो इस तरह का काम नहीं करता, लेकिन कंपनी पर इतना बड़ा ब्लेम लगाकर, इतनी बड़ी तोहमत लगाकर कंपनी को बंद कराना, कंपनी की सीईओ को बंद कराना। लेकिन भाई देखिए, जब कुछ बिगड़ जाता है तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। एक बनी बनाई हुई चीज तोड़ना हो तो 10 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा, एक दिन में बराबर कर देंगे तोड़कर। लेकिन उसी चीज को अगर बनाना हो तो महीना नहीं सालों लग जाएंगे बनने में। और इस बात को बताना क्या है, कोई भी अगर बना बनाया मकान हो तो उसको एक दिन में तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक मकान बनाने अगर बैठा जाए तो सालों लग जाते हैं। और सभी लोग बनवाए होंगे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर इंसान मकान के अंदर ही रहता है, घर के अंदर ही रहता है, तो सभी लोग ये काम करवाते हैं, तो तजुर्बा तो ही है। तो उसी तरह कंपनी, चली चलाई कंपनी, बनी बनाई कंपनी को बंद करने का काम अगर लोगों ने किया तो ऐसा नहीं है कि वो आपा को आते ही और वो कंपनी फिर उसी तरह से रनिंग पे आ गई और फिर उसी तरह से पैसा उगलना शुरू कर दी। जब कोई चीज़ टूटती है, बिखरती है, तो उसको बहुत वक्त लगता है बनने में। तो धीरे धीरे कहीं जाकर फिर वो समानता आती है उसी तरह से। लेकिन इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट कंपनी का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी को सबसे ऊपर रखा जाएगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, इतनी बड़ी परेशानी होने के बावजूद कंपनी आज भी स्टैंड है। कंपनी की सीईओ पहले दिन से कह रहे हैं कि लोगों का पैसा अदा करना है, लोगों का पाई पाई एक एक पैसा उनके घर तक पहुंचाना है। और कंपनी की ऑफिस या कंपनी के बिजनेस सभी लोगों के सामने है, नहीं तो इतनी बड़ी परेशानी के बाद बहुत कम ही लोग हैं जो संभल पाते हैं, लेकिन संभलने में वक्त लगता है। तो इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। तो शायद आप लोग तो अपने पैसे की बात भी कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि इस बात को मैं समझता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जैसे सबका पैसा मिलेगा तो मेरा भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें कि साबिर भाई का पैसा मिल गया और वो चुप हो गए, शांत बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता हूँ बोलने की, लेकिन शुरुआत के दिनों से आप लोग अगर नज़र दौड़ाएंगे तो देखिए कितने लोग कंपनी के खिलाफ खड़े हुए, कंपनी के खिलाफ कितने लोग आए, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के अंदर MIM पार्टी के, मैं नाम लेकर बोलता हूँ, मुझको कोई हर्ज नहीं है, जो है वो है, MIM पार्टी के प्रमुख असउद्दीन ओवैसी साहब के ही सेकंड नंबर के लीडर जो उन्हीं के पार्टी के, वो भी सांसद हैं, MP हैं,
औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब पार्लियामेंट के अंदर मुझे लगता है कि 45 मिनट तक कंपनी के खिलाफ जहर उगले, और यहाँ तक बोलते बोलते वो भूल गए कि यहाँ तक कह दिए कि 50,000 करोड़ लेकर भाग गई, जबकि वो उसी मुंबई में जेल के अंदर बंद है। और कोई छोटा मामला तो हीरा गोल्ड का मामला कोई छोटा मामला तो है नहीं कि कोई नहीं जानता। हर छोटे बड़े सभी इंसान को पता है। तो सारे लोग मुंह तकने लगे जब वो बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि 50,000 करोड़ लेकर भाग गए। तो उसमें जो भी और भी साथी मंत्री और सांसद एमपी बैठे हुए थे, सारे लोग मुंह तकने लगे इम्तियाज जलील साहब का कि ये इंसान तो झूठ बोल ही रहा है, और सफेद झूठ बोल रहा है, मतलब एकदम सरासर जो है झूठ बोल रहा है कि 50,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गए, जबकि उनको हाथ पैर बांध कर उनको जेल के अंदर ठुसवाने का काम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही किया था। और जब हैदराबाद कोर्ट से उनको पहली बार जमानत मिली थी, ये 2018 की बात है, तो चंचल घोड़ा या क्या नाम है उस जेल का, उस जेल से के बैक डोर से सुबह के टाइम जो है बैक डोर से जो है मुंबई ले जाने का काम ओवैसी साहब के इशारे पर ही हुआ था। तो ये लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इस तरह की जो झूठ बोलते हैं, नरगल झूठ बोलते हैं, जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, मुस्लिम कौम के मुसलमानों के बड़े बहुत वफादार लीडर बनते हैं कि ये लोग बहुत मतलब वफादार हैं। शायद लोग समझते भी हैं कि हाँ वफादार हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन जो करीब से नहीं जानता वही तो कहते हैं ना कि दूर की ढोल सुहानी। तो दूर की ढोल भैया सुहानी लगती है, लेकिन हकीकत तभी पता चलती है कि जब किसी के करीब या किसी के बारे में सर्च करिए कि कौन इंसान क्या था और क्या से क्या हो गया, और तो तब सच्चाई का हकीकत का पता चलता है कि बाप दादा क्या थे और आज ये लोग क्या हैं, कितना बड़ा जमीन का घोटाला किए हैं, वह बोर्ड का कितना बड़ा घोटाला इस परिवार के लोग, इस पार्टी के लोग किए हैं। सारी सच्चाई सामने आ गई। तो वो बहुत कुछ नहीं कहना मैं चाह रहा हूं, क्योंकि बात करने बैठूंगा तो घंटों कई घंटे लग जाएंगे। तो जो मेन मुद्दा है मैं उसी पे बात करूंगा, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि 30 नवंबर सुप्रीम कोर्ट की डेट है, और सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट, पता नहीं मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम जो है 30 नवंबर दिया है। तो मैं तो शुरू के दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ कि लोग हर डेट को लास्ट बोलते थे कि ये कंप्लेन, ये एफआईआर, ये लास्ट है, ये आखिरी होगा। ये एमआईएम के लोगों की वो ख्वाहिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन हो कि आपा जेल से छूट ना पाए। आपा मतलब डॉक्टर नवेरा शेख, हीरा ग्रुप सीईओ की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल आप सभी लोग समझदार हैं, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। शुरू के दिनों से कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ा था। मैं अपनी बात करूंगा, कहूँगा कि जैसे सभी लोग इन्वेस्टर हैं, मैं भी हूँ। मैं पहले जैसे कंपनी के साथ था, आज भी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रहूँगा। मैं
कंपनी का इन्वेस्टर हमेशा बना रहूँगा इंशाल्लाह। चाहे मुझको बीच में पैसे और लगाने हो या पूरा निकालना हो, तो मैं कुछ न कुछ कंपनी के अंदर छोड़ कर रखूँगा पैसा। इंशाल्लाह मैं कंपनी से के हमेशा रिश्ते में बना रहूँ। इन्वेस्टर जैसे सभी लोग इन्वेस्टर हैं, तो मैं भी हमेशा कंपनी का इन्वेस्टर बना रहूँगा इंशाल्लाह, और हमेशा कंपनी के साथ रहूँगा। मेरी अपनी राय है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो पहला दिन आप लोग याद कर लें, शुरुआत के दिनों में पहला दिन याद कर लें, और पहले दिन में ही जो लोग कंप्लेन किए या जो भी किए, क्या उनको पैसा मिल गया? नहीं मिला। आज भी कोर्ट कचहरी उसी तरह चल रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया मुझको, वो सनी देओल की फिल्म थी, तो उसमें बड़ा मजा आया वो डायलॉग सुनकर कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या करेंगे, तारीख पे तारीख मिलती है, क्योंकि कोर्ट कचहरी से जो नहीं जुड़ा होगा तो उसको नहीं समझ में आएगा। वो तो फिल्म की बात थी। देखिए, जितनी पॉपुलेशन यहाँ पे है हिंदुस्तान के अंदर, जितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से चाहे हमारे जज हों, चाहे हमारे यहाँ पुलिस हों, चाहे हमारे यहाँ डॉक्टर हों, सभी की बहुत कमी है। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जज लोगों की भी बहुत कमी है, डॉक्टरों की भी बहुत कमी है, और पुलिस की भी बहुत कमी है। लेकिन चल रहा है, उसी में सिस्टम चल रहा है। और अगर कुछ मजबूत है तो शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग शुरुआत के दिनों से जो प्राइमरी स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा, गांव-गांव में देखेंगे आप लोग, तो गांव-गांव में आपको मिलेंगे। तो शिक्षा का विभाग का जो स्ट्रक्चर है पूरे हिंदुस्तान में, मुझको लगता है कि ये सबसे बड़ा है। इस विभाग में इससे बड़ा कोई विभाग नहीं होगा, मुझे को लगता है। क्योंकि जब भी इलेक्शन वगैरह आता है तो शिक्षा विभाग के लोग ही जो है सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और सारे इलेक्शन जो है बहुत अच्छे ढंग से करवाते हैं। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि हर इंसान समझदार है, किसी के बातों में ना आए आप लोग। शुरुआत के दिनों से आप लोग देख लें, समझाने वाले समझाते रहे, बहकाने वाले बहकाते रहे। तो कुछ लोग बहक गए, कुछ लोग संभल गए। तो आपको संभलना है या बहकना है, ये आपके हाथ में है। क्योंकि बहके हुए लोग भी, मैं बताऊं, एक बात मुझको याद आ गई कि जो लोग बहक गए, उस बहके हुए लोग भी फिर उसी दर पे गए, उसी दरवाजे पे गए, और वहीं पे सामने नमाज पढ़ रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा आज, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी का नाम लेता हूं तो लोगों को तकलीफ होती है। तो मैं किसी को तकलीफ देने आज नहीं बैठा हूं, क्योंकि बहुत फ्रेश मूड से मैं बैठा हूं। और आज संडे का दिन है, तो संडे को सभी लोगों को एंजॉय करना चाहिए थोड़ा बहुत, जिसको पास जितना समय हो। तो मैं आज किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शुरुआत के दिनों से कुछ लोग समझाने का काम किए, कुछ लोग बहकाने का। तो जो समझ गए वो संभल गए, और जो बहक गए वो बहक गए।
अच्छा, और मैं बताऊं कि बहकने के बाद भी फिर उसी दरवाजे पे गए और वहीं नमाज पढ़ रहे थे उसी दरवाजे के सामने। फिर पुलिस वगैरह आई, वहां से हटाई। तो इंसान को ऐसा काम ही क्यों करे, थूक कर चाटना जिसको कहते हैं। इंसान को ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए कि थूक कर चाटे। क्योंकि अल्लाह ताला सभी लोगों के पास दिल और दिमाग दिए हैं, सोचने की समझने की सलाहियत दिए हैं, क्षमता सभी लोगों के पास है सोचने की। तो अपने हिसाब से काम करना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि फिर लोग बहका रहे हैं, फिर लोग बहके कल के पछतावा हो, फिर ऑफिस के चक्कर काटे। क्योंकि अभी इससे पहले मैं देखा कि आपा जब ऑफिस ओपन करी और एक आध छोटी मोटी मीटिंग वगैरह करी, बहुत से लोग उसमें जो कंप्लेनर थे, जो कंप्लेंट किए थे, वो लोग भी पहुंचे थे। तो भैया एक रास्ता ही चुने आप लोग, या तो कंपनी के साथ रहें या तो जुडिशियल में जाएं। दो में से एक ही रास्ता चुन सकते हैं। अगर कोई इंसान मुकदमा कर रहा है, एफआईआर कर रहा है, कंप्लेंट कर रहा है या जांच एजेंसी में जा रहा है, तो वो अपना हक खो दे रहा है कि वो कंपनी के दरवाजे पर जाए, वहाँ फिर से अपनी गुहार लगाए। तो इसी बात को कहते हैं थूक कर चाटना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। देखो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है ज़िंदगी में। इंसान की अपनी कोई इमेज, कोई इज्जत भी होनी चाहिए। जो इंसान कंप्लेन किया, एफआईआर किया, तो वो उनके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। जज हैं, वकील हैं, कुछ दलाल भी मिलेंगे। और जो कंपनी के साथ बने उनके लिए तो हमेशा कंपनी के दरवाजे खुले हैं। 24 आवर ड्यूटी है और कभी भी आवे जाएं, कभी भी मुलाकात करें, कभी भी अपनी बात रख सकते हैं, कभी भी अपना लेन देन कर सकते हैं। क्योंकि जो कंपनी के साथ हैं वो तो कंपनी के साथ है ही हैं। और जो नहीं, 95% लोग आज भी कंपनी के साथ हैं। अगर कोई एफआईआर किया तो क्या लोग किए? सिर्फ 29 लोग। जो कंप्लेन किए, उसके जो कंप्लेन जुड़ा उसके साथ कितने लोगों का जुड़ा? सिर्फ 500 लोगों का। जो लोग एसएफआईओ में गए, कितने लोग गए? सिर्फ 6000 लोग गए। लेकिन हीरा ग्रुप के जो इन्वेस्टर हैं, इससे कहीं ज़्यादा, हजार में नहीं लाखों में तादाद है। और जैसे पहले दिन कंपनी के साथ खड़े थे, कंपनी के साथ बने हुए थे, आज भी हैं। तो इसलिए ज़्यादा मेरे यहाँ फ़ोन ना करके अपना समय बचाएं और खुद समझदारी से काम लें आप लोग। मैं तो यही कहूँगा कि बहकाने वाले बहकाएंगे, कुछ लोग बहके भी हैं, कुछ लोग और बहकेंगे, और समझाने वाले समझाएंगे। तो जो लोग समझ गए वो संभल गए, जो बहक गए वो बहक गए। तो आप लोग अपनी समझदारी से काम लें। इंशाल्लाह सोशल मीडिया का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। आप लोगों के सामने ज़रूर आऊँगा। कुछ ऐसा था नहीं बताने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि 10 दिन के बीच में बहुत ज़्यादा फ़ोन, बहुत ज़्यादा मैसेज आया। कुछ लोग विलेम भी किए कि ताबिर भाई चुप बैठ गए और लग रहा है उनका पैसा मिल गया इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मिलेगा इंशाल्लाह, आप लोगों का मिलेगा, मेरा भी मिलेगा। मैं तो अपने पैसे की बात भी नहीं किया। मैं तो हमेशा आप लोगों के लिए ही मैं बात किया। आप सभी लोगों की लड़ाई लड़ा मैं। तो मैं कहीं न कहीं अपना भूल गया। लेकिन कंपनी नहीं भूलेगी।
कंपनी का वादा है कि एक एक लोगों का पैसा लोग अपने घरों में सोए रहेंगे और कंपनी उनको ये घर तक पैसा पहुंचाएगी। सुबह में जब बैठेंगे आप चाय का कप लेकर, जैसे ही चाय एक घूंट अंदर जाएगी, सामने मैसेज होगा कंपनी का कि कंपनी ने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करी, तो डबल खुशी मिलेगी। एक तो सुबह की चाय जो मूड को फ्रेश करती है, और दूसरे जो कंपनी का जब मैसेज सामने होगा तो उस दिन भर बहुत बेहतरीन गुजरेगा। तो इसलिए जो है आप लोग अपने दिलो दिमाग से ये सब बात निकाल दें कि साबिर भाई नहीं बोल रहे हैं तो क्या मतलब है, साबिर भाई बोल रहे थे तो क्या मतलब था, जब हम लोग बोलते थे तब क्या मतलब था, उस वक्त भी इल्जाम लगता था। क्या क्या इल्जाम लगा कि 50,000 महीना मिलता है, एक वीडियो बनाने का 1 लाख रुपया मिलता है, ये लोग दलाल हैं, ये लोग एजेंट हैं, क्या क्या इल्जाम लगता था। याद करिए आप लोग, जब हम लोग बोलते थे तो उस वक्त भी इल्जाम लगता था, और जब नहीं बोल रहे हैं तब भी इल्जाम लगता है। तो भैया ये दुनिया है, किसी की कोई जुबान नहीं पकड़ा है, हर इंसान स्वतंत्र है, लेकिन इल्जाम जो लगाना सोच समझ के लगाना चाहिए। बहरहाल सब लोग आज़ाद है, लगा सकते हैं, लेकिन कोई एविडेंस होना चाहिए इल्ज़ाम लगाने के लिए। क्या क्या इल्ज़ाम लगा, वो कौन सी गाड़ी थी, इनोवा कार मिली दबंग को, और जो है लोगों को जो कमेंट करते हैं उनको 50,000 महीना, जो लाइक करते हैं उनको 50,000 महीना, और जो है जो सपोर्ट करते हैं उनको लाख रुपया महीना, क्या क्या इल्ज़ाम लगता था। हैं बहरहाल वो सब पिछली बातें हैं, उसमें बहुत नहीं पढ़ना चाहिए। जो लेटेस्ट है, नया है, काफ़ी लोगों का फ़ोन आता रहता है, मैसेज बहुत आता है। चूँकि बिजी होने के कारण जो है मैं बहुत से लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो मैसेज बहुत आता है लोगों का कि जो है कोई रास्ता बताइए। देखिए, रास्ता वहाँ दिखाया जाता है कि जहाँ रास्ता बंद होते हैं, जहाँ रास्ता बंद होते हैं वहाँ रास्ता बताया जाता है, दिखाया जाता है। यहाँ तो सारे रास्ते खुले हुए हैं, और कंपनी के सारे ऑफिस खुले हुए हैं, तो हर इंसान के लिए रास्ता खुला हुआ है। और आपके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता समझ गए तो संभल गए वो है, और एक रास्ता बहक गए तो बहक गए। ना समझे तो बहक गए, एक रास्ता वो है। तो दोनों रास्ते आपके पास हैं, आप लोग खुद समझदार हैं, अपनी समझदारी से काम करें। लेकिन एक बात को ध्यान में रखते हुए कि जो लोग समझ गए हैं वो संभल गए हैं, और उनकी जमात बहुत लंबी है, कहीं लंबी है। 95% लोग संभल कर हैं, जो बहक गए हैं नासमझी में वो 5% लोग भी नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हर इंसान काम करे। बाकी कंपनी शुरुआत के दिनों से बोल रही है लोगों को पैसा देने के लिए, और देगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है, और मिलेगा इंशाल्लाह पैसा, पहले आप लोगों का फिर मेरा। मैं तो यही दुआ करता हूँ।
बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है, बिना अल्लाह ताला की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। हम लोग तो इंसान हैं, हम लोगों को क्या औकात है, समझ रहे हैं। आप लोग अपनी समझदारी से काम लें, इंशाल्लाह ज़रूर। जिस तरह से लोग उखाड़ फेंकने के कसम खाए थे कि उखाड़ कर फेंक देंगे, सब कुछ हड़प लेंगे, सब कुछ तहस नहस कर देंगे, तो अल्लाह ताला के घर देर है, अंधेर नहीं है। जिस तरह से लोग परेशान किए कंपनी को, कंपनी के लोगों को, कंपनी के सीईओ को, कंपनी के इन्वेस्टर को, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। तो जैसे लोग परेशान किए, लोग परेशानी में डाले हैं, उसी तरह से वो लोग भी परेशान होंगे, ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। चूँकि लोगों की बद्दुआ कहीं खाली नहीं जाएगी। जैसे दुआ काम आती है, तो उसी तरह जो दिल से बद्दुआ निकलती है वो भी कहीं ना कहीं पड़ती है और पड़ेगी, देखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं।